अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बात करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला के बारे में कैसा अक़ीदा रखना चाहिए, है ना। देखिए सवाल है, अल्लाह ताला के बारे में कैसा अक़ीदा रखना चाहिए ना। तो जवाब है कि अल्लाह ताला एक है ना। अल्लाह ताला एक है, कुरान में भी ज़िक्र आया है, कुल हु वल्लाहु अहद, यानी अल्लाह वाहिद है, यानी अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसके साथ कोई नहीं है, उसके साथ उसकी बराबरी में कोई नहीं है। और देखिए आसमानों ज़मीन और सारी मखलूक़ात का पैदा करने वाला वही है और वही इबादत का मुस्तहिक है। सिर्फ वही है जिसे इबादत कर सकते हैं, सजदा कर सकते हैं। दूसरा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं, यानी कि दूसरा कोई नहीं है जिसकी इबादत की जा सके। सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जिसकी इबादत की जा सकेगी। और वही सबको रोज़ी देता है, अमीरी गरीबी और इज़्ज़त व ज़िल्लत सब उसके अख्तियार में है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला अमीर भी वही बनाता है और गरीब भी वही करता है, और वही इज़्ज़त देता है और वही ज़िल्लत करता है, यानी रुसवा करता है। अगर देखें इसके बारे में, ज़िल्लत के बारे में अगर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ कि अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग नेक काम करते हैं और परेशान भी होते हैं कि लोग मुझे रुसवा कर देंगे, लोग मुझे ज़लील कर देंगे, तो कैसे होगा। तो याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला के अख्तियार में है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला के अख्तियार में है। अगर पूरी दुनिया आपको ज़लील करने के चक्कर में लग जाए तो फिर भी आपको ज़लील नहीं कर सकता है, रुसवा नहीं कर सकता है, जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला ना चाहे। सब उसी के अख्तियार में है। देखिए यहाँ लिखा है, जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है ना। देखिए जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है, उसी के अख्तियार में है। अब देखें उसका हर काम हिकमत है, बंदों की समझ में आए या ना आए। यानी हिकमत से बात करें, उसका हर काम हिकमत से खाली नहीं है, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला जो भी करता है आपकी भलाई के लिए करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं जा रहे हैं, आपके साथ कोई हादसा हो गया, कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, तो हम तो ये सोचने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और भी दिगर लोग थे उनके साथ ये हादसा हो सकता था, लेकिन मेरे साथ ही क्यों हुआ। याद रखें हर काम में अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है, बंदों की समझ में आए या ना आए। वह कमाल व खूबी वाला है, वो कमाल व खूबी वाला है। और देखिए झूठ, दगा, ख़यानत, जुल्म व जहल वग़ैरह, यानी कि ना ही रब तबारक व तआला झूठ बोलता है, ना किसी के साथ दगा करता है, ना किसी के साथ ख़यानत करता है, ना किसी पर जुल्म व जहल करता है। हर ऐब से पाक है रब तबारक व तआला, उसके लिए किसी ऐब का मानना कुफ्र है। यानी अल्लाह तबारक व तआला के बारे में ये गुमान करना, ये अक़ीदा रखना कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है या दगा कर सकता है, यानी कि कोई भी ऐब को मान लेना, ये कुफ्र है। याद रखेंगे ये कुफ्र है। लिहाजा जो ये अक़ीदा रखे कि खुदा झूठ बोल सकता है, वो गुमराह बद मज़हब है। गुमराह बद मज़हब, यानी इसके बारे में बात कर ले, गुमराह बद मज़हब, यानी कि बद मतलब बुरा, मज़हब बने मज़हब। देखिए यानी कि बुरा मज़हब उसने अख्तियार कर लिया और मज़हब इस्लाम से उसका रिश्ता टूट गया। अब देखिए बात करते हैं आगे कि सवाल, अल्लाह ताला को बुढ़हू कहना जायज़ है या नहीं, है ना। अक्सर लोग बुढ़हू कह देते हैं, है ना। तो अल्लाह तबारक व तआला के शान में ऐसा लफ्ज़ बोलना कुफ्र है, ईमान से खारिज हो जाएंगे आप। अब देखें बाज़ लोग, सवाल है, बाज़ लोग यानी कुछ लोग ये कहते हैं कि ऊपर वाला जैसा चाहेगा वैसा होगा, और कहते हैं ऊपर अल्लाह है नीचे तुम हो, या इस तरह कहते हैं कि ऊपर अल्लाह है नीचे बीच है। देखें याद रखें, अक्सर जो है हम लोग आपस में बात किया करते हैं, एक दूसरे का ख़बर खैरियत पूछते हैं तो हम कह देते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है ना, आपकी तबीयत कैसी है। तो कहने वाले ये भी कह देते हैं कि ऊपर वाला जैसा चाहे वैसा रखा है। तो याद रखिए ऊपर वाला कहना ये कुफ्र है, ऐसा ना कहे, बल्कि ये कहे, अगर कोई आपसे पूछे
کہ آپ کا کیا خیریت ہے، آپ کیسے ہیں، تو آپ ایسا کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس حال میں رکھے، ہے نا، یہ کہیں، ایسا نہ کہیں کہ اوپر والا جیسا چاہے گا ویسا کرے گا، بلکہ یہ کہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہمیشہ بجا لانے کی کوشش کرتے رہے۔ اب دیکھیے یہ جواب میں لکھا ہے کہ یہ جواب، یہ سب جملے گمراہی کے ہیں، مسلمانوں کو ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اب دیکھیے سوال ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا چاہیے یا نہیں، اللہ میاں نا، دیکھیے جواب ہے اللہ میاں کہنا اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے کہ منع ہے۔ دیکھیے اللہ میاں کی جب بات آ گئی تو میں بتا دوں، اکثر جو ہے دیہات وغیرہ میں شادی بیاہ ہوتی ہے تو لوگ شادی کا کارڈ لے کر جب مسجد میں رکھ دیتے ہیں نا، تو یہ لکھتے ہیں اس پہ کہ اللہ میاں، ہے نا، اللہ میاں، مسجد میں جب کارڈ رکھنے جاتے ہیں تو لکھتے ہیں اللہ میاں، ایسا نہ کریں، یہ منع ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ بہرحال پھر بات کریں گے، فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔